सीबीएसई क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है। गणित की परीक्षा के लिए विशेष रूप से मैं आप सबको एक टिप्स देना चाहूँगा। बेसिक मैथमेटिक्स हो या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो, दोनों में अधिकांशतः सवाल एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा होता है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की बात करें तो आधे से अधिक क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक के सवाल ही रहेंगे और 30 से 40% क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें यह विश्वास अगर आपके दिमाग में रहेगा कि ये सवाल एनसीईआरटी की किताब के ही किसी न किसी सवाल से मेल खाता है तो आप उसके बारे में सोच पाएंगे। लेकिन अगर आप सवाल के आकार से, बड़े सवाल को देखकर, चित्रों को देखकर, उसके लैंग्वेज को देखकर घबरा जाएंगे तो आप उस सवाल का जो मूल है वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो आप फिर उसको सुलझा नहीं पाएंगे। बड़े सवालों को देखकर घबराना नहीं है, उसको बड़े धीरे से आराम से पढ़ना है और जब आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग वहां जाएगा कि ये सवाल किस पार्ट के किस सवाल से मेल खाता है और फिर वो सवाल बहुत ही आसानी से बनेगा। तो कठिन बोल के कोई भी प्रश्न होता नहीं है, बस सवाल की रूपरेखा बढ़ाए जाते हैं और चूंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन तैयार होते हैं तो इसलिए हमें प्रैक्टिकल वातावरण से भी कुछ सवालें दी जाती हैं। लेकिन ये याद रखिए कि कभी भी सीबीएसई बोर्ड सवाल को आउट ऑफ द सिलेबस नहीं ले जाता। हाँ, उसका रूपरेखा थोड़ा बदलता है। तो हमारा कार्य यही कि धैर्यपूर्वक हम उस सवाल को पढ़ें और दिमाग में ये बैठाएं कि ये सवाल एनसीईआरटी के ही किसी सवाल से मेल खाता है, किसी चैप्टर का है। और जब आप यह विश्वास के साथ पढ़ेंगे तो आप में घबराहट नहीं होगी, आप बिल्कुल ब्लैंक आउट नहीं होंगे और सवाल के सॉल्यूशन तक आप आसानी से पहुंच पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।